नमस्कार मित्रों, मैं रवि स्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इंडिया के अंदर। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और खूब सर्दी का मजा ले रहे हो और स्टडी भी अच्छी चल रही है, क्योंकि सर्दियों में पढ़ाई करने का मजा ही कुछ अलग होता है। तो हमने कल पशु प्रेक्षण की पहली क्लास लगाई थी, जिसमें हमने सिलेबस पर डिस्कशन किया था, जिसमें संपूर्ण सिलेबस आपको बताया गया था। और हमने आज अपना पहला टॉपिक करना है, जिसमें हम करेंगे जो सेंटर में और राज्य में जो भी पशुपालन से संबंधित मेन सेंटर है, इंस्टीट्यूट है, जो भी है, उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये मेन टॉपिक है। एक क्वेश्चन जरूर आएगा, 45 क्वेश्चनों में एक या दो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के जरूर आने हैं, और मैं कराऊंगा उस हिसाब से। जितने भी मैं कराऊं इंस्टीट्यूट, वो आपको वही याद करने हैं। फालतू में कोई माथापच्ची नहीं करनी है। अन्य कोई हर किताब में कोई 15, 20, 25, 30 भी दे दिए होंगे, लेकिन मैं आपको जो मेन इंपॉर्टेंट है वही करवाऊंगा। तो दोस्तों, आज हम टॉपिक करेंगे मेन इंस्टीट्यूट का, जिसमें भारत में कौन कौन से इंस्टीट्यूट है, राजस्थान में कौन कौन से इंस्टीट्यूट है पशुपालन की इंपॉर्टेंट। तो चर्चा करते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मैं महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट में पहले बात करूंगा इंडिया की। पहले हम सेंट्रल लेवल के करेंगे, महत्वपूर्ण संस्थान। महत्वपूर्ण संस्थान में पहला अपना है एनडीआरआई। एनडीआरआई को कहते हैं नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट को हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय डेयरी रिसर्च, या रिसर्च को हिंदी में बोलते हैं अनुसंधान संस्थान। रिसर्च को हिंदी में बोलते हैं अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पे है? अपना है करनाल, हरियाणा के अंदर। कहाँ पे है? करनाल, हरियाणा के अंदर, जिसकी स्थापना हुई थी 1955 के अंदर। तो पहला अपना सेंट्रल लेवल का पहला संस्थान है एनडीआरआई, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, जिसकी स्थापना हुई थी 1955 में करनाल, हरियाणा में। दूसरा है एनडीडीबी। एनडीडीबी की फुल फॉर्म होती है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय डेयरी विकास संस्थान या बोर्ड बोल दो, एक ही बात है। बोर्ड जो कहां पे है? अपना आनंद, गुजरात में। जो कहां पे है? अपना आनंद, गुजरात में, जिसकी स्थापना हुई थी इसके 10 साल बाद 1965 में। दोस्तों, पहला इंस्टीट्यूट है अपना एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना 1955 में कहां पर हुई? करनाल, हरियाणा के अंदर। तीसरा इंस्टीट्यूट है अपना आईडीसी। आईडीसी का मतलब होता है इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन। इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भारतीय डेयरी निगम। भारतीय डेयरी निगम, जिसकी स्थापना कहां पे हुई थी? आनंद, गुजरात में। आनंद, गुजरात में। कब हुई थी? 1970 के अंदर। 1970 के अंदर। तो पहला इंस्टीट्यूट है एनडीआरआई, दूसरा एनडीडीबी, दूसरा है आईडीसी। दोस्तों, ये तीन इंपॉर्टेंट अपने इंस्टीट्यूट है। और पहली बात आपको मैं बताता हूं कि आप कॉपी पेन साथ में लेकर बैठे और नोट्स के साथ तैयार करेंगे, तभी आपको समझ आएगा। हैंड टू हैंड नोट्स तैयार करने हैं आपको, शुरू से लेके एंड तक टॉपिक के पूरे अपने हाथ से नोट्स तैयार करने हैं। आपको मटेरियल पूरा प्रोवाइड करवाया जाएगा। अपना पहला टॉपिक इंस्टीट्यूट है एनडीआरआई,
दूसरा एनडीडीबी, तीसरा है आईडीसी। अब चौथी बात करते हैं। और साथ ही साथ आप नोट कर लिए ताकि बढ़िया नोट्स तैयार करो। अपने हाथ से जो नोट्स तैयार करता है उससे आगे बढ़िया पेपर के टाइम में आसानी से पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती। पहला आपने 3 इंस्टीट्यूट की है जो सेंट्रल लेवल के हैं, एनडीडीबी, एनडीआरई और आईडीसी। चौथा अपने बात करेंगे आईवीआरआई। चौथा अपने बात करते हैं आईवीआरआई। आईवीआरआई मतलब इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन वेटरनरी भारतीय, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भारतीय पशु चिकित्सा, भारतीय पशु चिकित्सा इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का मतलब होता है संस्थान, जो आपका कहां पे है, इज्जतनगर में। जो कहां पे है आपका, इज्जतनगर में। इज्जतनगर कहां पे है, यूपी में। तो दोस्तों अपना चौथा इंस्टीट्यूट है आईवीआरआई, भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान, जो कहां पे है, इज्जतनगर में। पांचवा संस्थान है CARI। CARI की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रीय पक्षी, रिसर्च का मतलब अनुसंधान संस्थान। रिसर्च का मतलब अनुसंधान संस्थान। ये भी कहां पे है, इज्जतनगर में। ये भी कहां पे है, इज्जतनगर, यूपी में। तो दोस्तों हमने 5 इंस्टीट्यूट कर लिया। पहला एनडीडीबी, पहला एनडीआरआई, दूसरा एनडीडीबी, तीसरा आईडीसी, चौथा आईवीआरआई और पांचवा है CARI। तो हमने मेरे हिसाब से इसे याद करोगे, जैसे एनडीडीबी है, एनडीआरआई पहले हम कोई भी चीज है उस पर रिसर्च करते हैं। जैसे एनडीआरआई रिसर्च इंस्टीट्यूट है, पहले हमने पशुओं पे रिसर्च की। दूसरा है एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, फिर रिसर्च किया, फिर हमने क्या किया, बोर्ड तैयार किया। फिर है आईडीसी, फिर एक बोर्ड तैयार हो गया। छोटे छोटे क्षेत्रों में निगम होते हैं, फिर हमने क्या किए, निगम तैयार किए। निगम तैयार करने के बाद हमने चौथा है आईवीआरआई। पशुओं पे कोई भी काम कर रहे हैं तो पशुओं की चिकित्सा की आवश्यकता होती है, तो इसमें चौथा है, इसमें करेंगे आईवीआरआई, जो भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान, इज्जतनगर, यूपी में। पांचवा है CARI, पशु आ गई तो पक्षी भी जरूर है, तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है, इज्जत। पक्षियों की ज्यादा पक्षियों को जितना दाना डालेंगे तो इज्जत उतनी होती है। ये अपनी क्या है, ट्रिक। पक्षियों को जितना दाना डालेंगे उतनी क्या होती है, इज्जत। तो इसका संस्थान कहाँ पे है, इज्जतनगर, यूपी में। तो हमने 5 संस्थान कर लिए, जो आपको मैंने बताया वैसे लाइन टू लाइन। पहले एनडीआरआई, दूसरा एनडीडीबी, तीसरा आईडीसी, चौथा आईवीआरआई, पांचवा CARI। अब छठा बात करेंगे अपने छठे संस्थान की बात करेंगे अपने NBAGR। इसे बोलते हैं नेशनल ब्यूरो एनिमल एंड जेनेटिक रिसर्च। नेशनल ब्यूरो जेनेटिक रिसर्च, जो कहां पे है, करनाल, हरियाणा में। नेशनल को बोलते हैं राष्ट्रीय ब्यूरो एनिमल का मतलब पशु, एम जेनेटिक मतलब अनुवांशिकी, अनुसंधान, जो आपका कहां पे है, करनाल, हरियाणा। जो आपका कहां पे है, करनाल, हरियाणा के अंदर। तो छठा अपना इंस्टीट्यूट है NBAGR, जो है राष्ट्रीय ब्यूरो पशु अनुवांशिकी अनुसंधान संस्थान, जिसकी स्थापना हुई थी 1995 में। जिसकी स्थापना हुई थी 1975 में। जिसकी स्थापना हुई थी 1975
75 में। NBAGR की स्थापना हुई थी 1995 में। तो हमने 6 इंस्टीट्यूट कर लिए हैं, जिसमें पहला NDRI, दूसरा NDDB, तीसरा IDC, चौथा IBRI, पांचवा CRI, छठा NBAGR, जिसे नेशनल राष्ट्रीय ब्यूरो पशुवनवासी अनुसंधान कहाँ पे है? करनाल, हरियाणा में। पहला हमने किया था NDRI, दूसरा NDDB, तीसरा IDC, चौथा IBRI, पांचवा CRI, छठा NBAGR। अब बात करेंगे 7वें इंस्टीट्यूट की। 7वां अपना इंस्टीट्यूट है कसवरी, जिसे बोलते हैं सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। 7वां अपना इंस्टीट्यूट है कौन सा? कसवरी, CSWRI, कसवरी बोलते हैं इसे शॉर्ट में। वैसे CSWRI होता है सेंट्रल का मतलब होगा केंद्रीय भेड़, व वूल का मतलब हो गया ऊन अनुसंधान संस्थान, जो कहां पे है आपका? अविकानगर टोंक में। कहां पे है आपका? अविकानगर टोंक में। दोस्तों आपको मैं एक एक टॉपिक क्यों बता रहा हूं, जैसे कसवरी का हो गया CSWRI, केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान। हम क्योंकि ये सीटी लेवल की, बिना सीटी लेवल की भर्ती है और इसमें 10वीं वाले एलिजिबल है, क्योंकि बीएससी वालों को 11वीं वाले स्टूडेंट होते हैं, उनके पास एग्रीकल्चर होती है, उनको तो पता है कि कसवरी कहाँ पे है, वो उनका तो टॉपिक है मेन पशुपालन। ये 10वीं वाले स्टूडेंट है, उनको क्योंकि ये पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इनको हम 0 लेवल से लेकर अप लेके जाएंगे। तो इसलिए मैं पूरा हैंड टू हैंड शॉर्ट करके बता रहा हूँ भाई कसवरी कहाँ पे है। तो ये है कसवरी कहाँ पे? अविकानगर टोंक में। 8वां अपना 8वां इंस्टीट्यूट है CBRI का मतलब है सेंट्रल बुफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। ये आपका कहाँ पे है? हिसार, हरियाणा में। कहाँ पे है आपका? हिसार, हरियाणा में। दोस्तों आपको पता है कि भैंसे सबसे ज्यादा कहाँ की फेमस है? हिसार की, हरियाणा की। तो अपने को इसका मेन मोटिव यही है कि भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? हिसार, हरियाणा में। तो 8वां अपना है CBRI, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। 9वां अपना है CGRI, केंद्रीय, CGRI का मतलब है सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। ये अपना कहाँ पे है? मखदूम। कहाँ पे है? मखदूम, फरा, इसे अब आजकल फरा भी बोलते हैं, मखदूम को आजकल फरा भी बोलते हैं। ये कहाँ पे है? मथुरा, यूपी। मथुरा डिस्ट्रिक्ट है और यूपी स्टेट है। तो अपना 8वां है CBRI, सेंट्रल बुफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट। 9वां है CGRI, सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट। और बात करते हैं 10वें की। तो पहला अपने किया था कौन सा? NDRI। कौन सा किया था? पहला NDRI, दूसरा NDDB, तीसरा IDC, चौथा IBRI, पांचवा CARI, 7वां NBAGR, 8वां किया था अपने कसवरी, जिसको सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस पे आप स्टार लगा दीजिए, क्योंकि ये पुराने पेपरों में जो भी एग्रीकल्चर के पेपर आए हैं, ये ज्यादातर पूछा गया है। कौन सा है? कसवरी। अब अपने बात करते हैं 10वीं की। 10वां कौन सा है? NRCC का मतलब है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर केमल। ये है अपने राजस्थान, जोड़बीड़, बीकानेर के अंदर।
जो कहाँ पे है, नेशनल रिसर्च कैमल फॉर सेंटर फॉर कैमल, ये कहाँ पे है, जोड़बीड़ बीकानेर में, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान, जो अपना कहाँ पे है, जोड़बीड़ बीकानेर में। कहाँ पे है, जोड़बीड़ बीकानेर में। दोस्तों 10वां है अपना NRCC, जो कहाँ पे है, जोड़बीड़ बीकानेर में, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैमल, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैमल। 11वां है अपना गो पशु परियोजना निदेशालय, 11वां है अपना गो पशु परियोजना निदेशालय, गो पशु परियोजना निदेशालय, जो किसके अंडर में काम करता है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑन रिसर्च, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑन रिसर्च, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑन रिसर्च। 11वां अपना इंस्टीट्यूट है गो पशु परियोजना निदेशालय, जो किसके अंडर में कार्य करते हैं, ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑन रिसर्च। इस पे गो पशु पर जो भी रिसर्च चल रही है वो कहाँ पे, निदेशालय मथुरा में, सॉरी मेरठ में। कहाँ पे है, सॉरी मेरठ में। गो पशु परियोजना निदेशालय कहाँ पे है, प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑन रिसर्च। आपके क्वेश्चन ये भी बन सकता है, गो पशु परियोजना निदेशालय किसके अंडर में काम करता है, तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑन रिसर्च के अंडर में काम करता है, और ये कहाँ पे है, मेरठ में। 12वां अपना इंस्टीट्यूट है कुक्कुट परियोजना निदेशालय, कहाँ, कौन सा है, कुक्कुट परियोजना निदेशालय, कुक्कुट परियोजना निदेशालय, जो अपना कहाँ पे है, हैदराबाद में, जो कहाँ पे है अपना, हैदराबाद में। 10वां अपना NRCC, जो कहाँ पे है अपना, जोड़बीड़ बीकानेर में। 11वां है अपना गो पशु परियोजना निदेशालय, जो किसके अंडर में काम करता है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑन रिसर्च में, और जो कहाँ पे है, मेरठ है, मेरठ में। और 12वां है अपना कुक्कुट परियोजना निदेशालय। आप साथ के साथ नोट करते जाइए ताकि आपके बढ़िया से बढ़िया नोट्स बने, और मेन जो अपने नोट्स तैयार करता है वो ही आगे रहता है। मेन बात तो ये है, जो अपने हाथ से लिखे नोट्स होते हैं वो ही याद रहते हैं। किताबें तो बहुत सी है, और बहुत सी 11वीं 12वीं की लेवल की किताबें हैं, और BSc लेवल की है, राजस्थान में बहुत सी किताबें, एग्रीकल्चर की बहुत सी पढ़ लेना, लेकिन जो नोट्स तैयार करते हैं वो ही आगे रहते हैं। अपने हैंड राइटिंग नोट्स होते हैं वो याद रहते हैं कि हमने ये चीज यहाँ पे लिखी थी और सर ने ये लिखवाई थी, अपने दस्त कर लिए अपना। सॉरी दोस्तों, अपना 13वां है इंस्टीट्यूट है फुट एंड माउथ परियोजना निदेशालय। 13वां है फुट एंड माउथ। फुट एंड माउथ का मतलब हो गया खुरपका मुंह पका। खुरपका मुंह पका एक रोग है। क्या है? एक रोग है जिसमें पशुओं के मुंह में छाले हो जाते हैं और खुरों के अंदर बीच में सूजन आ जाती है। ये अपने बीमारियों के अंदर पूरा अलग से डिस्कशन करेंगे। इसका निदेशालय है खुरपका मुंह पका परियोजना निदेशालय। परियोजना निदेशालय ये अपना कहां पे है? खुरपका मुंह पका परियोजना निदेशालय ये है नैनीताल उत्तराखंड। नैनीताल उत्तराखंड में कहां पे है? कहां पे है? फुट एंड माउथ परियोजना निदेशालय कहां पे है? नैनीताल उत्तराखंड में। 14वां है अपना राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र। 14वां है अपने कौन सा? राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र या सेंटर। इसे केंद्र को सेंटर बोलते हैं इंग्लिश में। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? अविकानगर टोंक में। अविकानगर टोंक में अपने दो पढ़ लिए। कौन कौन सा? एक तो कसवरी जो कहाँ पे है? सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो भी कहाँ पे है? अविकानगर टोंक में। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र ये भी कहाँ पे है? अविकानगर टोंक में। एक अपने बकरी का और किया था CGRA।
सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो मखदूम में है, जो कहाँ पे मखदूम में, वो है रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो ये भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। लेकिन एक ये अपने राजस्थान में जो कहाँ पे है, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र, जो कहाँ पे अंबिकानगर टोंक में। अपने 14 इंस्टीट्यूट कर लिए जो सेंट्रल लेवल के, इतने ही अपने पशुपालन में इंपॉर्टेंट है, अपने पशु परिचर के लिए, एनिमल अटेंडेंट के लिए 14 इंस्टीट्यूट कर लिए हैं। जैसे पहला आपने किया था एनडीआरआई, पहला किया था एनडीआरआई, दूसरा किया था एनडीडीबी, तीसरा किया था अपने आईडीसी, चौथा किया था अपने आईवीआरआई, पांचवा किया था सीएआरआई, छठा किया था अपने एनबीएजीआर, सातवां किया था अपने कसवरी, आठवां किया था अपने सीबीआरआई, नौवां किया था सीजीआरआई और 10वां किया था अपने एनआरसीसी और 11वां किया था अपने गो पशु अनुसंधान परियोजना निदेशालय, जो किसके अंदर काम करता है, किसके नीचे काम करता है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर रिसर्च ऑन सेंटर के अंदर, जो कहाँ पे है, मेरठ में। 12वां किया था अपने कुक्कुट परियोजना निदेशालय, 13वां आपने किया था फुट एंड माउथ और 14वां आपने किया है राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र। ये इतने ही सेंट्रल लेवल के पशुपालन के लिए अपने एनिमल अटेंडेंट में काम आएंगे। अब हम अपने आगे बात करते हैं राजस्थान में। राजस्थान में कौन कौन से संस्थान हैं जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कौन कौन से सेंटर हैं, दूध सेंटर, कौन कौन सी डेयरी है, डेवलपमेंट बोर्ड है। तो हम बात करते हैं राजस्थान के, राजस्थान स्टेट के, राजस्थान में कौन कौन से इंस्टीट्यूट है, जिसमें अपने पहला है, जिसमें कौन सा है, राजस्थान राज्य, राजस्थान राज्य पशु प्रबंधन, कौन सा है पहला, राजस्थान राज्य पशु प्रबंधन व प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान राज्य पशु प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान। ये अपना कहाँ पे है, जामडोली जयपुर में, जामडोली जयपुर में। राजस्थान राज्य का पहला इंस्टीट्यूट, सॉरी पहला तो नहीं बोल सकते, मतलब राजस्थान स्टेट में जो अपने इंस्टीट्यूट याद कर रहे हैं उसमें पहला है ये राजस्थान राज्य पशु प्रबंधन व प्रशिक्षण संस्थान। दूसरा अपना है राजस्थान पशु रोग राजस्थान पशु रोग प्रयोगशाला, जिसमें पशुओं के रोगों के बारे में रिसर्च किया जाता है। प्रयोगशाला जैसे बोलते हैं अपने लैब बनी हुई है, वो भी कहाँ पे, अपने जयपुर में। कहाँ पे, अपने जयपुर में। जयपुर में आजकल जयपुर शहर हो गया और एक जयपुर ग्रामीण हो गया, ये सभी जयपुर शहर में ही है। कौन सा है, ये जयपुर शहर में है। तीसरा अपने राजकीय नहीं बोल सकते क्योंकि ये अपने सेंट्रल लेवल के कर लिए, तो राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान, राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान, ये अपना कहाँ पे है, अजमेर के अंदर। अजमेर को अपने अंडों की टोकरी बोला जाता है। राजस्थान में अंडों की टोकरी, अपने जीके में बात करते हैं तो राजस्थान में अंडों की टोकरी किसको बोला जाता है, अजमेर को। अंडे कहाँ पे होगी, जहाँ पे मुर्गियां ज्यादा होगी। मुर्गियां कहाँ पे होगी, जहाँ पे संस्थान, वहीं जहाँ मुर्गियां ज्यादा होगी वहीं पे संस्थान बनाया, जहाँ पे कौन सा है, अजमेर में। अजमेर में इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1988 में। तो हमने राजस्थान स्टेट की 3 करनी है। राजस्थान राज्य पशु प्रबंधन व प्रशिक्षण संस्थान, जो कहाँ पे, जामडोली जयपुर में। दूसरा है राजस्थान पशु रोग प्रयोगशाला, जो कहाँ पे, जयपुर में। तीसरा है राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान, जो कहाँ पे है, अजमेर में। बात करते हैं चौथे की। आप नोट करते जाइए साथ के साथ ताकि आपको याद रहे। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हैंड राइटिंग नोट्स का जितना फायदा आपको एग्जाम में मिलेगा उतना किताब के या कोई भी अन्य किसी के नोट्स पढ़ने से नहीं होगा, क्योंकि अपने हाथ से लिखा हुआ उतना ज्यादा याद रहता है। तो अपने 3 कर लिए। पहला कौन सा किया था, राजस्थान राज्य प्रशिक्षण संस्थान, जो कहाँ पे, जामडोली जयपुर में। और दूसरा किया था अपना पशु प्रयोगशाला, और तीसरा किया था राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान। चौथा करते हैं राजकीय पशु पोषाहार संस्थान,
चौथा है अपने राजस्थान पशु पोषाहार संस्थान। पहला आपने किया था कौन सा, राजस्थान राज्य पशु प्रबंधन में प्रशिक्षण संस्थान। दूसरा किया था आपने प्रयोगशाला पशु रोग की प्रयोगशाला। तीसरी की थी कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान। चौथा है कौन सा, राजस्थान पशु पोषाहार संस्थान। ये भी कहाँ पे है, जामडोली जयपुर में। कहाँ पे है, जामडोली जयपुर में। पांचवा अपने बात करते हैं राजस्थान डेयरी विकास बोर्ड। पांचवा अपने इंस्टीट्यूट है राजस्थान स्टेट में, राजस्थान डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो कहां पे है, जयपुर में। राजस्थान डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहां पे है, जयपुर में। राजस्थान डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहां पे है, जयपुर में। छठा है अपने RCDF। RCDF का मतलब राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, ये भी अपना है कहां पे, जयपुर में। तो पहला आपने किया था पशु प्रशिक्षण संस्थान, और दूसरा किया था पशु रोग प्रयोगशाला, और तीसरा आपने किया था कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान। चौथा किया था पोषाहार वाला, और पांचवा है डेयरी विकास बोर्ड, कहां पे, जयपुर में। छठा किया था RCDF, और सातवां काम आपका है टेट्रापैक दुग्ध संयंत्र, जो कहां पे, कोटपुतली जयपुर के अंदर। सातवां अपने है टेट्रापैक दूध संयंत्र, जो कहां पे अपने, सातवां कौन सा है आपका, टेट्रापैक दुग्ध संयंत्र, जिसमें दुग्ध को स्टोर किया जाता है। टेट्रापैक दुग्ध संयंत्र, ये अपना कहां पे है, कोटपुतली जयपुर ग्रामीण के अंदर। तो सातवां इंस्टीट्यूट है टेट्रापैक दुग्ध संयंत्र, जो कहां पे है, कोटपुतली जयपुर के अंदर। इसके अंदर अपने नोट लगा के एक बात लिखेंगे, इस संयंत्र से अपने 3 माह तक दूध को संरक्षित कर सकते हैं। इसके अंदर अपने नोट में लिखेंगे 3 माह तक इसमें दुग्ध सुरक्षित रख सकते हैं। 3 माह तक दूध सुरक्षित रखा जा सकता है। तो सातवां है अपना टेट्रापैक दुग्ध संयंत्र, जो है कहां पे, कोटपुतली जयपुर में, जो कहां से 3 माह तक इसमें दुग्ध संरक्षित किया जाता है। आठवां अपने राज्य बकरी विकास बोर्ड, जो कहां पे अपना, रामसर अजमेर के अंदर। तो दोस्तों हमने राजस्थान की और सेंट्रल लेवल के जो भी इंस्टीट्यूट है वो कर लिए। तो इसमें अपने 8 इंस्टीट्यूट किए हैं, उसमें हमने शायद 14 या 15 इंस्टीट्यूट किए थे जो सेंट्रल लेवल के हैं। ये इतने ही इंस्टीट्यूट आपके काम के हैं, फालतू किसी पे कोई भी किताब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतने इंस्टीट्यूट आपके लिए काफी है, जो कि एनुअल अटेंडेंट में इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब बात करते हैं हम राजस्थान में एक यूनिवर्सिटी बनी हुई है, पशु चिकित्सालय और यूनिवर्सिटी बनी हुई है, जिसे जो कहां पे, राजस्थान में कहां पे बनाई हुई है, बीकानेर में, जिसे कहा जाता है राजूवास। राजूवास की फुल फॉर्म है राजस्थान यूनिवर्सिटी वेटरनरी एनिमल साइंस। राजूवास की फुल फॉर्म है राजस्थान यूनिवर्सिटी वेटरनरी एंड एनिमल साइंस, जो अपने कहां पे है, बीकानेर में। इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1955
1955 में 1955 में दोस्तों इसे एक कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में 2010 में इसे यूनिवर्सिटी के रूप में चेंज कर दिया गया। तो 2010 में इसे क्या बना दिया गया, विश्वविद्यालय बना दिया गया। विश्वविद्यालय बनाया कब, 2010 में। राजोवास की फुल फॉर्म है, तो दोस्तों राजोवास की फुल फॉर्म आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान यूनिवर्सिटी वेटरनरी एंड एनिमल साइंस। राजस्थान में पहले एक अपने पशु विज्ञान का एक ही यूनिवर्सिटी थी जो 2010 में बनी थी, लेकिन अपने पूर्व मुख्यमंत्री जो अशोक जी गहलोत है, उन्होंने 2023-24 की बजट में एक घोषणा की है, राजस्थान पशु विश्वविद्यालय जो अपने जोबनेर जयपुर में बनने जा रहा है। अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, घोषणा की गई है। तो अपने करंट का क्वेश्चन है, नोट लगा के पोर्टल लगा के लिख लीजिए, राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा एंड वेटरनरी साइंस विश्वविद्यालय कहां पे बनेगा, एक जोबनेर जयपुर में। जयपुर में। ये अपने करंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये अभी 2023-24 में बजट में घोषणा की थी माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने। तो दोस्तों हमने राजस्थान के और सेंट्रल लेवल के जो भी इंस्टीट्यूट थे वो हमने पूरे आज अपने टॉपिक के अंदर कर लिए हैं। तो दोस्तों अपना पहला टॉपिक स्टार्ट किया था महत्वपूर्ण संस्थान, जिसमें हमने सेंट्रल लेवल की और स्टेट लेवल की जितने भी इंस्टीट्यूट है उसकी बात की थी। तो अब कल अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे मेन, जहां से पशुपालन को हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए ज्यादा से ज्यादा अपने वीडियो को शेयर करते रहिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम बढ़िया वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं या बच्चों को पसंद आ रही है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लास्ट में मैं बात करूंगा कि बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि मेरे जितने भी वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।